अच्छा, कल कल या परसों हमने कब किया था वो नंबर सिस्टम? तुम थे, तुम दोनों नहीं थे ना नंबर सिस्टम में। पर नंबर सिस्टम तुम पहले से कर चुके हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, याद है? ठीक है। तो उसमें हमने बहुत बड़ा परिवार देखा था। उस परिवार में हम सिर्फ रैशनल नंबर के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर? ठीक है। तो जब मैंने वो पढ़ाया था तो कुछ और भी बताया था कि रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, याद है? एक बोला था रैशनल नंबर, एक बोला था इररेशनल नंबर। तो उसका मतलब क्या है हिंदी में? रैशनल का मतलब और इररेशनल का मतलब? वेरी नाइस। इररेशनल का मतलब होता है यूजलेस, नॉनसेंस नंबर। ठीक है, जो तुर्क नहीं बनाते, जो लॉजिक नहीं बनाते। तो रैशनल का मतलब यूजफुल, हाँ, जो लॉजिक बनाते हैं, जो समझ में आते हैं। तो अभी हम वही नंबर पढ़ेंगे जो समझ में हमें आ रहे हैं। तो रैशनल नंबर को भी हम बेसिक्स से ही शुरुआत करते हैं। तो रैशनल नंबर को हम इंडिकेट कर सकते हैं। रैशनल नंबर को हम इंडिकेट कर सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? P अपॉन Q, मतलब लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। अगर लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे इसको इंडिकेट कर सकते हैं तो लाइन के ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? लाइन के ऊपर वाले नंबर को हम क्या कहेंगे? बोलो बोलो बोलो। हाँ, न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और लाइन के नीचे वाले को? हाँ, तो इसमें क्यों इतना सोच रहे थे? ठीक है। अभी रैशनल नंबर को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखा जाए, रैशनल नंबर को अगर रेशियो के फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि P/Q, तो इनके नाम बदल जाता है। वो बदले हुए नाम किसी को याद है? इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हाँ 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 हाँ, थोड़ा थोड़ा याद। हाँ हाँ, जब रेशियो, चलो इसको क्या बोलेंगे, इसको बीच वाले को? हाँ, इज टू या फिर जेन। ठीक है। और अगर दो डॉट्स हो तो एज, याद है ना? तो इज टू के पहले वाले और इज टू के बाद वाले नंबर को एक अलग नाम से हम जानते हैं जब रेशियो की बात करते हैं। फिलहाल तो रैशनल नंबर की बात करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही कहेंगे। पर ये आपके लिए एक सवाल मैंने छोड़ दिया कि आपको याद है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। एंटासिडेंट, और कॉन्सिक्वेंट, याद आ गया? ठीक है। तो ये इसकी बात तो फिलहाल हम नहीं करेंगे, पर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो फिर से रैशनल नंबर में ऊपर वाले नंबर को हम कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले नंबर को हम कहेंगे डिनोमिनेटर। उसको इंडिकेट किया जा सकता है P अपॉन Q फॉर्म में। किस फॉर्म में? अगर इसको P अपॉन Q फॉर्म में हम इंडिकेट कर सकते हैं तो P और Q आखिरकार है क्या? कौन मुझे बता सकता है? व्हाट इज P, व्हाट इज Q? P और Q है इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। मतलब वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? श्योर? पक्का? ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है, चलो अभी इसी में समझा देता हूँ कि पॉजिटिव रैशनल, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर ले लेता हूँ क्रिश, 1/2। क्या ले लिया? 1/2।
तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ये पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव? ठीक है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अभी हो जाता है नेगेटिव रैशनल नंबर, तो फॉर एग्जांपल -1/2 मैंने लिख दिया, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है। एग्जांपल को और आगे बढ़ाता हूँ, 1/-2 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। हाँ, चलो थोड़ा दिमाग के तारों को और खींचते हैं। -1/-2, अरे वाह, वेरी नाइस। नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। रूल्स तो आपको याद ही है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। बुरे इंसान के साथ बुरा अच्छा, अच्छे के साथ बुरा बुरा, बुरे के साथ अच्छा बुरा, अच्छे के साथ अच्छा अच्छा। सही है ना। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों लगा सकते हो, इन दोनों के लिए रूल्स सेम है, राइट। तो ये कैसा इंटीजर था, अरे सॉरी कैसा रैशनल नंबर था? पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला +1 डिवाइड बाय +2, वेरी नाइस, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई? ओके, तो ये मैं नहीं लिखवा रहा, ये कॉमन सेंस है। ओके, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर पे चले जाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मान लो कि आप दुकान पे 1000 रुपये की कोई चीज़ खरीदने गए, ठीक है, और आप दुकान वाले को 1000 रुपये भी देते हो, फिर भी दुकान वाला आपको मारता है। ऐसा कब होगा? आपने 1000 रुपये की चीज़ खरीदी, फिर भी दुकान वाले ने 1000 रुपये दिए भी, फिर भी दुकान वाले ने आपको मारा। हाँ, क्यों पता है? क्योंकि आपने 1-1 रुपये के 1000 सिक्के दिए, ठीक है। अच्छा, तो उसको 500 के 2 नोट देने चाहिए, या तो 1000 का 1 नोट देना चाहिए, जो कि बंद हो चुका है। पर यहाँ पे 1-1 रुपये के दे रहे हो, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चल रहा है, क्लियर है। तो उसी तरीके से रैशनल नंबर अलग अलग तरीके से लिखे जा सकते हैं, पर स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला है, न्यूमरेटर पॉजिटिव होना चाहिए। मस्ट बी पॉजिटिव। क्या ध्यान रखना है? न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर shouldn't have any common factor। उन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं 2/-3। क्या लिखा मैंने? 2/-3। तो ये एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, ठीक है। पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्यों नहीं है? क्या ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं इसमें? पहला पॉइंट क्या कह रहा है? हाँ, न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है ही। और हाँ, एनी कॉमन फैक्टर नहीं है। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। चलो और एक ले लेते हैं। नहीं, इसमें एक चीज गड़बड़ है। न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव नहीं, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव। क्या? डिनोमिनेटर, हाँ, यहाँ पे गलती हो गई, मैंने गलती कर दी। डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। अब बताओ, नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस को ऊपर लेना पड़ेगा। तो कैसे ले? डायरेक्ट ले ले तो चलेगा। तो हम क्या लिख दें इसको? -2/, हाँ, यहाँ पे प्लस था तो -2
प्लस माइनस, तो ऊपर हमने ले लिया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके। फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 12/-15। क्या ले लिया? 12/-15। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो सबसे पहले तो नेगेटिव को मुझे ऊपर ले लेना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको पहले तो मैं लिख देता हूँ -12/15। ठीक है। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जिसको हटाना ज़रूरी है। तो जैसे कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/4, सही है ना? 3/4 12। और 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5, -3/5 नहीं, सिर्फ 3/5, राइट? कुछ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? -4/5। तो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है? अब हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दो चीज़ें कौन सी ध्यान रखोगे कि डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, न्यूमरेटर नहीं, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉजिटिव, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुडंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, और इफ दे हैव यू शुड कैंसल इट। अगर कॉमन फैक्टर हो तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। क्लियर? इतना लिख लो। ठीक है। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। इससे पहले फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे दिखाना थोड़ा बहुत आप सीख चुके हो, ठीक है? पर मैं मान के चलता हूँ कि आपका दिमाग इतना तेज़ है कि उसमें से सब कुछ फॉर्मेट हो गया होगा, तो उसको मैं फिर से सिखाऊंगा, ठीक है? अभी अगर तुम लोग मेरे अच्छे स्टूडेंट हो तो कोई मुझे बता सकता है कि फ्रैक्शन और रेशियो के बीच में क्या फ़र्क है? हाँ, मैं अच्छे से भी पूछता हूँ, जैसे कि 1/2 और 1:2, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, इसलिए तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मेरे इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि सब भूल गए होंगे, तो मैं फिर से याद दिला दूंगा। पर अगर किसी को याद है, किसी की छुपी शक्ति में से अगर ये जवाब बाहर निकलना चाहते हो और इसका जवाब देना चाहते हो तो खुली छूट है। ना हाँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या मतलब है? चलो, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन, और ये रेशियो फॉर्म है। हाँ, पर इसका मतलब क्या है? मैथ्स हम करते हैं ना, तो बिना समझे ज़्यादातर मैथ्स करते हैं। हाँ, मतलब 1 के बराबर नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है कुल में से इतना। क्या? फ्रैक्शन का मतलब होता है कुल में से इतना। इसका मतलब हो गया 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट। कितना? 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट। इसका मतलब होता है 3 चॉकलेट में से 1 इसको दे रहे हो, 2 इसको दे रहे हो। अगर एक को 1 चॉकलेट दी तो दूसरे को उससे 2 गुना दी। रेशियो हमेशा कंपैरिजन दिखाता है, जबकि फ्रैक्शन दिखाता है पार्ट फ्रॉम होल। क्या दिखाता है? पार्ट फ्रॉम होल, पार्ट फ्रॉम होल। इसका मतलब हुआ 2 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट। इसका मतलब हुआ 1 और 2, टोटल कितनी चॉकलेट है? 3। पर पापा ने बड़े को 1 चॉकलेट दी और छोटे को 2 चॉकलेट दी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गया? कंपैरिजन। फॉर एग्जाम्पल, मिश्री ना, हाँ, थैंक गॉड, मिश्री और जश की बात करते हैं।
एक लड़की मिष्टी भी नहीं थी, एक मेरी स्टूडेंट, उसका नाम मिष्टी था। तो मिश्री की बात करते हैं, मिश्री और जश की। मान लो मिश्री के 70% आए और जश के 80% आए। हाँ, तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन। क्या हो गया? कंपैरिजन। टोटल परसेंटेज तुम दोनों के मिला के 150 हो गए, ठीक है। पर अगर तुम्हारे स्कूल में टेस्ट चल रहा है 100 मार्क्स का, तो टीचर कुछ ऐसे लिखते हैं, 70 आउट ऑफ 100। तो वो कौन से फॉर्म में लिख रहे हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म में। पर अगर बोले कि नहीं जश के तो 70, सॉरी मिश्री के तो 70 है, जश के तो 80 है, देखो इन दोनों को, तो ये क्या हो रहा है? कंपैरिजन। तो रेशियो और फ्रैक्शन में इतना सा फर्क है, तो उसको समझ के ही करना चाहिए, ठीक है। तो अभी फ्रैक्शन से हम रैशनल नंबर पे जाते हैं। अभी फिर से आपको थोड़ा और आगे लेके जाऊं, तो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? रेशियो तो मैंने आपको बता दिया, अभी रैशनल नंबर। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या फर्क है? छोटा सा बारीक फर्क है, बताओ बताओ। तुमने बुलाया, तुमने बुलाया मिश्री? एक ही फर्क है, फ्रैक्शन में ये दोनों नंबर ना पॉजिटिव ही होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव ही होने चाहिए, तब जाके उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। जबकि रैशनल नंबर में पॉजिटिव भी चले, नेगेटिव भी चले और जीरो भी चले। समवट अमरेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, याद है ना? हाँ, हिल गया कि सही है? रुक जाओ। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके। अभी फिर से फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच का जो डिफरेंस है भूलोगे? हाँ भूलोगे, तब मैं फिर से याद दिला दूंगा। और फ्रैक्शन और रेशियो के बीच का डिफरेंस भूलोगे, तब भी मैं वापस याद दिला दूंगा। पर आप कोशिश करो कि लंबे वक्त तक इसको याद रख पाओ, ठीक है? ओके, आगे बढ़ूं। अभी हमें करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाया जा सके, वो हमें सीखना है। तो फॉर एग्जांपल बड़े ही सिंपल से शुरू करते हैं ताकि आपको मुश्किल ना लगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2, 1/2। क्या लिख लिया मैंने? 1/2। और इसको हमें नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। किसके ऊपर दिखाना है? नंबर लाइन के ऊपर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? 2 में से क्या होता है? 2 में से 1। तो हमें 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है? ये 0, ये 1, ये 2, ठीक है? पर ये क्या है? 1/2। प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है। किसके बीच में आता है? 0 और 1 में। तो ये जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में आता है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर कहाँ पे आएगा? 0 और 1 के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा। अभी इसके कितने हिस्से करने हैं? 2 हिस्से करने हैं। तो इन भाई साहब के 2 हिस्से कर दो। कर दिया? अभी 2 में से आपको कितने हिस्से चाहिए? 1 हिस्सा चाहिए। तो आपका पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर? तो मैंने क्या कर दिया? रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर इंडिकेट कर दिया। 1/3 ले लो। प्रॉपर है या इम्प्रॉपर? प्रॉपर है ना? तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किस किस के बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। इसके लिए हम कितना भी नाप ले लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि आप अगर बहुत छोटा नाप लोगे ना तो बना नहीं पाओगे। तो अभी आप मुझे बताओ कि इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 3। तो आप स्केल की मदद से बरोबर 3 हिस्से करेंगे। कितने? एग्जैक्ट इक्वल, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ठीक है। उसमें से ये आपको कितने चाहिए? तो ये पहला है, तो ये हो गया आपका 1/3। अच्छा, अगर ये 1/3 है तो ये अगर 3 हिस्से में से ये पहला हिस्सा है तो ये वेरी नाइस इजी, ठीक है। चलो अभी मैं लेता हूं 3/5, 5 हिस्से में से तीसरा हिस्सा। और ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है ना, तो ये किसके बीच में आना चाहिए? 0 और 1 के बीच में आना चाहिए। तो एक नंबर लाइन पे 0 और 1 में बना देता हूँ। टोटल इस एक टुकड़े के कितने टुकड़े करने पड़ेंगे मुझे? 5। तो स्केल की मदद से मैं बराबर 5 टुकड़े कर देता हूँ। देखो तो 5 हुए क्या कि 4 हुए? 4 हुए। 4 नहीं चाहिए, 5 चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ठीक है। 5 टुकड़े में से आपको कौन सा टुकड़ा चाहिए? तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हो गया हमारा 3/5 या 3/5। अगर ये 3/5 है तो ये कितना होगा? 1/5, 1/5। ये 3/5, ये 4/5। अगर इसी तरीके का गणित लग रहा है तो इसको मैं 5/5 लिख सकता हूँ। हाँ तो 1 ही तो है, लिख सकते हैं। और क्या इसको मैं 0/5 लिख सकता हूँ? हाँ या ना? ठीक है। अभी अगर ये सारे देखो, ये भी प्रॉपर था, ये भी प्रॉपर था, ये भी प्रॉपर था, पर अगर मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दूं, जैसे कि 5/3 दे दिया मैंने आपको। क्या दे दिया? 5/3, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसमें आप नंबर लाइन कैसे बनाओगे? एनी गेसेस? 0 1 2। हाँ, पर कहाँ तक? 5। और कोई सुझाव? हाँ, 3 में से 5 थोड़ी हो सकता है। इसमें 5 में से 3 हो रहे थे, इसमें 3 में से 5 थोड़ी हो सकता है। मतलब कुछ तो झोल है। तो क्या हम ऐसा करें कि इस इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट कर दें? QRD फॉर्म आता है ना आप लोगों को, तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटीजर 2/3, 3 1 3, 4 5 डिवाइड बाई 3। सही है? मतलब एक पूरा और एक के ऊपर कुछ, हाँ या ना? तो अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना दूं तो देखो, एक तो है ही, उसके ऊपर थोड़ा है, तो ये जवाब हमारा 1 और 2 के बीच में नहीं आएगा। समझ रहे हो कि फिर से समझो? ठीक है। जब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तब हमें एक इंटीजर पूरा मिला, उसके ऊपर 2/3 मिला, 2/3, मोर देन दैट, राइट? तो मतलब एक तो होगा ही होगा, उसके ऊपर थोड़ा होगा। तो हमारा आंसर किस किस के बीच में आएगा? 1 और 2। वेरी नाइस। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो हमारा आंसर इन दोनों के बीच में आने वाला है। ठीक है। अभी 1 और 2 के बीच में हिस्से कितने करने? वेरी नाइस, एक्सपर्ट हो रहे हो। तो इसके 3 हिस्से में कर देता हूँ, 1 2 3।
हाँ सॉरी 4 हो गए इसे। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 3 हिस्से में से हमें कितने चाहिए? 2। दूसरा हिस्सा चाहिए। दूसरा हिस्सा कहाँ है? तो यही पॉइंट क्या है? 1 इंटीजर 2/3। अगर ये नहीं लिखना तो डायरेक्टली लिख सकते हो 5/3। अब कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लें। ले लेता हूं मैं यहाँ पे 17/5, 17/5। इसको कैसे करें? मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये? थ्री इंटीजर 2/5, सही है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये आंसर कहाँ से कहाँ आएगा? सर ये आंसर किस किस के बीच में आएगा? 2 और 3 के। 2 और 3 या 3 और 4? 3 और 4। क्योंकि 3 पूरा है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा है, हाँ तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 को गोले मार रहा हूँ। यहाँ पे बना रहा हूँ 3, यहाँ पे बना रहा हूँ 4। ऑफ कोर्स कर सकता है, इसलिए तो कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 3 तो पूरा है, उसके ऊपर का ये मांजरा है। तो अभी क्या करें, कितने हिस्से बनाए? 5 हिस्से बनाए। तो कितनी लाइन लगेगी 5 हिस्से के लिए? 4 लाइन लगेगी। तो 1 2 3 4। अभी उसमें से हमें कौन सी चाहिए? पहली, दूसरी। तो ये कितना हो गया? 3 इंटीजर 2/5 हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? श्योर? पक्का? कर लो, लिख लो। हो सके तो स्केल इस्तेमाल करना, पेंसिल का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर को तो इंडिकेट करना हमने सीख लिया, राइट क्रिश? नेगेटिव नंबर को अगर हमें इंडिकेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया -2/7, तो उसको कैसे सेट करें? नेगेटिव रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं? जैसे मैं 0 से लेके उस से। हाँ, वेरी नाइस। यहाँ पे इससे पहले वाले प्रॉब्लम में पॉजिटिव रैशनल नंबर थे ना, तो आप 0 से राइट साइड वाली नंबर लाइन को इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट से। हाँ, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। तो ये 0 और किसके बीच में होगा? 0 -1, 0 और -1 के। क्योंकि ये नेगेटिव है। अब कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। तो हम सेम वैसा ही करेंगे, पर इस बार हम लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर लाइन हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। अब बताओ इसके कितने हिस्से करने हैं? 7 तो कितनी लाइंस? 6 लाइंस बना दो। 1 2 3 4 5 6। मैंने थोड़ी ये ज़्यादा कम ऐसा है, पर आपको पूरी गिनती करके लेनी है। मैं एक सजेशन देता हूँ, हर किसी का 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लाइन जब बनाएंगे तब कितने की बनाएंगे? 7 सेंटीमीटर की। जो डिनोमिनेटर है वही। तो कितनी लाइन बनाएंगे आप? 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे और 1 सेंटीमीटर पे ऐसे मार्क दे देंगे। सर तो यहाँ पे 0 और -1। वो लाइन में नहीं होता, कटेंगे मार्क्स। ये 2-3 मार्क्स में पूछ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि ये आता है ज्योमेट्री के अंदर, तो उसमें तो ड्राइंग के ही मार्क्स होते हैं सारे। क्लियर है? ओके। तो अभी इसमें से कौन सा हिस्सा? अच्छा, अभी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरा हिस्सा कहाँ से? यहाँ से या वहाँ से? क्यों वहाँ से मिश्री? वेरी नाइस। शुरुआत कहाँ से होगी? तो यहाँ पहला, ये दूसरा, तो ये आपका पॉइंट है जो कि है -2/7। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है।
उसी तरीके से 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, -7/7 विच इज़ -1। ठीक है, और एक ले लेते हैं, अभी मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। मिक्स माने के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेना चाहता हूँ, तो -11/3 ले लिया मैंने। तो इसको इम्प्रॉपर है, क्या करना चाहिए सबसे पहले? प्रॉपर में कन्वर्ट करो, यानी कि मिक्स में कन्वर्ट करो। तो करो, कितना हो जाएगा? नेगेटिव 3/9 होता है ना? हाँ, 3 इंटीजर 2/3। ठीक है, अभी ये है क्या? नेगेटिव। तो किस किस के बीच में आएगा, गैस कर सकते हो? 3 और 4, थ्री और फोर। -3 और -4 किसके बीच में? और -4। राइट, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं दो ही नंबर बनाऊंगा, ये और ये। अब बताओ मैं -3 कहाँ लिखूँ, -4 कहाँ लिखूँ? -3 यहाँ पे, -4 इधर। अभी इसके कितने हिस्से करने हैं बीच में मुझे? 3 हिस्से करने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 हिस्से हो गए। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए? हाँ, दूसरा कहाँ से? यहाँ से या वहाँ से? यहाँ से दूसरा ना? हाँ, सेम ही होगा, पर लेना कहाँ से है वो इम्पोर्टेंट है। इधर से। तो ये हो जाएगा हमारा -3 इंटीजर 2/3। जश को ये बहुत अच्छे से याद होगा, याद है? स्कूल में कुछ हुआ था। हाँ, ठीक है। तो ये परफेक्टली हमारा -3 इंटीजर 2/3 है। ओके, और आगे बढ़े, एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बताओ कोई भी। -15/5। तो वो तो ठीक है, चलो। प्रॉपर लेना है कि कौन? अरे ले लेते हैं, तुमने बोल दिया तो हम ले लेंगे। -15/5। चलो, ये कहाँ आएगा? पहले तो ये इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करो। हाँ, तुम बता। 5 3 15। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? 3/5। हाँ, -3 बस खत्म। हाँ, 5 3 15। ठीक है, तो ये कहाँ पे आएगा नंबर लाइन के ऊपर? ये -3, ये -4, तो ये रहा हमारा भाई साहब। हो गया, खत्म। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा और आगे बढ़ूँ या नहीं? काफ़ी है। और एक ले लो एग्जांपल। ठीक है, तुम बताओ। चलो, तुम एक एग्जांपल दे दो। हाँ, -8 अपॉन -11 प्रॉपर है। हाँ, सही है, पर इसके हाँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमारे पास बचेगा क्या? 8/11। तो अभी हमें क्या करना है, तुम बताओ। पॉजिटिव में 0 यहाँ नहीं। हाँ, पहले तो नंबर लाइन बना दो और बताओ कि इस नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर की ज़रूरत है। 0 और 1। वेरी नाइस। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 11 सेंटीमीटर ले लेना और यहाँ पे बना देना 1। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस ले लोगे? 11 सेंटीमीटर। बाद में हर एक सेंटीमीटर पे नाप ले लो। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है ना? 10 लाइन लगती है। सही है? ओके। अभी हमें चाहिए कौन सा? 8। एक यहाँ से या वहाँ से? इधर पर यहाँ पे तो इधर से ले रहे थे ना। माइनस का था इधर। वेरी नाइस। 0 से शुरू होता है, ये याद रखना। अगर 0 से 1 प्लस इधर जाता है कि इधर? क्रिश, कंफ्यूज हो रहे हो तो मुझे बताओ। नहीं ना? ठीक है, तो हमें 8वां चाहिए। 8वां है कहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भाई साहब है हमारा 8/11। क्लियर है? श्योर?
इतना कर लो। चलो, कंपैरिजन बिटवीन रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर के बीच में कंपैरिजन करके हमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आप लोगों ने फ्रैक्शन में कभी कंपैरिजन किया है? जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊं कि 2/3 और 5/11, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? हाँ, आपको पता है ना, इक्वालिटी के साइन डालते थे, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ये साइंस ऑफ इक्वालिटी है। तो ये कौन सा नंबर बड़ा है? 2/3 बड़ा है। वो तुमने कैसे अनुमान लगाया? वेरी नाइस। कौन सी मेथड? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आप करते थे, पता है, जिसमें ना आप 2 × 11 कर देते थे। इन भाई साहब को यहाँ पे, इन भाई साहब को यहाँ पे 5 × 3, तो 2 11 ज़ा 22 और 5 3 ज़ा 15, तो ये बड़ा है। तो आपको पता है ना, ये मगरमच्छ है। क्या है? मगरमच्छ का मुंह है। देखो, ये मगरमच्छ का मुंह है। तो मगरमच्छ को कौन सा खाना पसंद आता है? बड़ा खाना पसंद आता है या छोटा खाना पसंद आता है? हाँ, तो उसका मुंह कहाँ पे है? हेत, राइट। क्योंकि लोग भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता था, ये ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है। ये तो लेस देन कैसे? लेस देन मतलब ऐसा, मतलब यहाँ पे ये बड़ा है, वैसा ऐसे। पर इसको बोलने में फर्क आ जाता है। इसको क्या बोलेंगे? 22 इज ग्रेटर देन 15। पर इसको क्या बोलेंगे? 15 इज लेस देन 22। समझ गए ना? हाँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मान लो रैशनल नंबर का कंपैरिजन भी क्या हम इसी तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसी में -2/3 और -5/11 हो, तो कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई से बता सकते हैं? हाँ, चलो, यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -2 × 11, और यहाँ पे करूँ तो -5 × 3, -2 11 -22 और -15। कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है? वेरी नाइस, -15 बड़ा है। सही है ना? क्योंकि नेगेटिव नंबर लाइन में छोटा ही बड़ा होता है, और पॉजिटिव लाइन में छोटा छोटा बड़ा बड़ा, पर इस तरफ छोटा बड़ा बड़ा छोटा। क्लियर है? हित जी, पक्का ना? ठीक है, क्लियर, ओके। इसके अलावा भी एक तरीका है जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ये लिखने की जरूरत है कि ओके। तो इसके अलावा और एक तरीका है जिससे हम बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बता पाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। वो तरीका किसी को याद है? वो तरीका है सेम डिनोमिनेटर का तरीका। कौन सा तरीका? सेम डिनोमिनेटर। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन से है? अलग अलग डिनोमिनेटर है। तो हमारा काम है इन डिनोमिनेटर को सेम बनाना। उन दोनों डिनोमिनेटर को सेम कैसे बना सकते हो? उसका एलसीएम लेके। क्या लेके? एलसीएम। तो 3 और 11 का एलसीएम अंधा भी बता देगा कि 33 होगा, राइट। तो अगर इसको -2/3 को 33 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? और जो नीचे मल्टीप्लाई करो वही ऊपर करना पड़ेगा। 2 11 ज़ा -22/33। सिमिलरली -5/11 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो 3 ऊपर 3 नीचे, 5 3 ज़ा -15/11 3 ज़ा 33। अभी दोनों का बेस कैसा हो गया? सेम। तो अब मुझे बताओ, -22 बड़ा या -15 बड़ा? हाँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। पहला तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा तरीका एलसीएम। याद रहेगा? पक्का? ठीक है, आगे बढ़े। लिखना नहीं है ना?
नंबर लाइन के ऊपर इंडिकेट कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। चलो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर दिखाने हैं। तो हमारे पास दो रैशनल नंबर है जो कि प्रॉपर फॉर्म में है, ठीक है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक है। सर छोटा पेट बड़ा, प्रॉपर। उसके बीच में हमें तीन रैशनल नंबर डालने हैं। क्या करना है? उसके बीच में हमें तीन रैशनल नंबर डालने हैं। तो इसको करने का एक आसान तरीका है, सेम डिनोमिनेटर बनाओ। क्या? सेम डिनोमिनेटर बनाओ। तो 2/3 और 4/5 का डिनोमिनेटर अगर सेम करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। और 3 और 5 का एलसीएम अंदा भी बता देगा कि 15 है। तो 2/3 को 15 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10/15, राइट। उसी तरीके से 4/5 को, हाँ 4/5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा? 12/15। अभी 10/15 और 12/15 हमारा सेट हो गया, ठीक है। अभी इसके बीच में देखो 15 सेम है, और यहाँ पे कितना है? 10 है। यहाँ पे कितना है? 12। तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? एक का ही ना। 10 तो है, ये 12 है, तो बीच में बस एक ही स्लॉट है। पर हमें कितने स्लॉट चाहिए? 3। तो हमें ये जो स्लॉट है उसको और बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, फॉर एग्जांपल इसको अभी और स्लॉट को बड़ा करना हो तो मुझे और किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल 2 के बारे में सोचो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 2 जा और 15 2 जा 30, 12 2 जा और 15 2 जा 30। तो ये कितना हो गया? 20, और यहाँ पे कितना हो गया? 24। तो हमारे पास कितना बचा? 21, 22, 23, राइट। तो यहाँ पे तीन रेशनल नंबर अगर हमें सेट करने हैं तो उससे एक कम लेना पड़ रहा है। पर ये एक कम वाली ट्रिक ना कभी कभी काम करती है, कभी कभी काम नहीं करती। तो इससे अच्छा हम सोच समझ के ही करें। तो यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो ये अभी क्या बन गया? 20/30। ये कितना बन गया? 24/30। अभी ये दोनों है कैसे? प्रॉपर ही है, ठीक है। तो एक बड़े से नंबर लाइन में बनाता हूँ, पर उसमें 0 और 1 नहीं लिख रहा, क्योंकि रैशनल नंबर ऑलरेडी दिए हैं और उसके बीच में रैशनल नंबर हमें सेट करने हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इन दोनों में से छोटा कौन है, बड़ा कौन है? ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा 20/30। बड़ा कौन है? 24। तो ये यहाँ पे आएगा 24/30। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? ओके। 20 और 24 के बीच में कितना गैप है? 3। 21, 22, 23। तो इसको मैं क्या लिखूं? 21/30, 22/30, 23/30। हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे और हमें कितने मिले? हो गया 3 रैशनल नंबर। तो देखो 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, क्योंकि ये एक्चुअली है क्या? 2/3। वही था ना जिसको मॉडिफाई कर करके हमने 20 बनाया, और ये कितना था? 4/5। तो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर हम डाल सकते हैं? अनलिमिटेड। अगर कोई बोले ना कि 1000 रैशनल नंबर को 2 रैशनल नंबर के बीच में फिट करो, हो सकते हैं। हाँ, 1000 क्या, लाख, करोड़, कितने चाहो उतने कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया? श्योर? इतना कर लो, उसके बाद और एक प्रॉब्लम देता हूँ, पर नेगेटिव में। ठीक है, चलो इसमें मेरी हेल्प करो, क्या करना चाहिए मुझे? -8/3 और -3/2।
अरे इसके बीच में कितने रैशनल नंबर चाहिए वो तो लिखा नहीं ना। इसके बीच में मुझे चाहिए 4 रैशनल नंबर। गिव 4 रैशनल नंबर, गिव 4 रैशनल नंबर बिटवीन देम। उनके बीच में मुझे 4 रैशनल नंबर चाहिए। चलिए सर ये तो इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करे, पर इससे पहले वो करो वरना उलझ जाओगे। प्रॉपर में लास्ट में करना। हाँ पहले बेस सेम करने वेरी नाइस। बेस सेम करने के लिए मैं एलसीएम ले लूँ, और 3 और 2 का एलसीएम 6 है। तो -8/3 को 6 बनाने के लिए क्या करूँ? इंटू 2 डिवाइड बाई 2। 8 2 ज़ा -16 और 3 2 ज़ा 6। सही है। अभी -3/2 को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूँ? 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 ज़ा -9/2 3 ज़ा 6। अभी -9 और -16 के बीच में कितने नंबर होंगे? -9 और -16, तो -10 -11 -12 -13 -14 -15, 6 तो है ही, और हमें बेस 4 मांगे हैं, तो हमें और ज़्यादा फर्दर मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को हमें इंडिकेट करना हो तो मैं कैसे करूँ बताओ? सबसे पहले नंबर लाइन में बता दूँ? ठीक है। कौन सा नंबर हमें कहाँ पे दिखाना पड़ेगा वो आपको मुझे हेल्प करनी है। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा मुझे नहीं पता। वो छोटा है, कहाँ करना है बताओ? कौन सा नंबर कहाँ आएगा? पक्का? और ये वाला यहाँ पे, तो ये बड़ा है या छोटा है? ये ठीक है, तो बड़ा नंबर राइट में। तो ये हो गया -9/6 और ये हो गया -16/6। ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। हाँ वो चलेगा। ज़्यादा इज़ वेलकम, लेस इज़ नॉट वेलकम। ज़्यादा आएंगे तो चलेगा, पैसे की तरह है ये। ज़्यादा आएंगे तो कम नहीं चलेगा। ठीक है। फिर अभी इसके बीच में मुझे कितनी लाइंस बनानी पड़ेगी सोच समझ के बताओ, क्योंकि 4 चाहिए तो 4 ही लाइन बनानी है ऐसा नहीं है। नंबर काउंट करो कितना है। टोटल 6 नंबर है ना, तो 6 लाइंस चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैं 6 लाइंस बना देता हूँ। -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15। ठीक है, हर किसी को इंडिकेट कर दो। 10/6 -11/6 -12/6। सही लिख रहा हूँ कि गलत लिख रहा हूँ? हाँ सही है। -13/6 -14/6 -15/6 और -16/6। ठीक है। हमें कितने चाहिए? तो इसमें से कोई भी 4 ले लो, जो आपके दिल के करीब हो उसमें से कोई भी ले लो। ये 4 भी ले सकते हो, ये 4 भी ले सकते हो, बीच वाले 4 भी ले सकते हो, आपका जहां मन माने वो ले सकते हो। 4 रैशनल नंबर्स। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? श्योर? लिख लो। ठीक है, चलो लास्ट चीज़, हमारे पास एक बड़ी सी नंबर लाइन है, उसमें अलग अलग रैशनल नंबर मैंने हाईलाइट किए हैं। आपको बताना है कि इस रैशनल नंबर जो हाईलाइट किया हुआ है वो कौन सा है। हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले जश इसका मुझे वो रैशनल नंबर बताओ, ये कौन सा है जो मैंने हाईलाइट किया है? -4। श्योर? कोई और बोल सकता है ये क्या है? सोचो, -5 और -6 के बीचों बीच है। हाँ हाँ हाँ, माइनस सही है। चलो माइनस, देखो 5 तो है ही, 5 के ऊपर ये कितना है कितने हिस्से? 2 में से कितना है? 1। तो -5 इंटीजर 1/2, -5 पूरे और उसके ऊपर और आधा। राइट? ठीक है, ये वाला कौन बताएगा? कोई एक ही बताओ।
क्रिश कोशिश करोगे ये वाला? हाँ, ये वाला बताने की कोशिश करो। -3 और -4 के बीच में -3 इंटीजर। ये देखो 1 2 3 4 5 हिस्से हैं। 1/5 उसमें से पहला हिस्सा 5 हिस्सों में से। अब समझ में आया? ठीक है। ये वाला कौन कोशिश करेगा? ये कोशिश कर सकते हो? 0 और 1 के बीच में है। टोटल हिस्से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हैं। और ये कौन सा हिस्सा है? 1 2 3 4 5 6 7। हेड को ट्राई करना। माइनस क्यों? ये तो 0 से पॉजिटिव है। सर हाँ 7/10 राइट 7/10 10 हिस्सों में से 7वां हिस्सा। इसके आगे 0 इंटीजर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ज़रूरत नहीं है। 0 है तो लिखते हाँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 7/10। ये वाला कहाँ कोशिश करोगे? 2 इंटीजर 1 2 3। 1/3 वेरी नाइस। 2 इंटीजर 1/3। अभी क्रिश बचा ना, कि क्रिश की बारी आ गई? मैं तो कौन बचे? मिशे, तुम बताओ। 2 इंटीजर नहीं 4 इंटीजर 4 इंटीजर 2 अपॉन हाँ 1 2 3 4 5 6 2/6 2/6। पर अभी आप अगर देखो तो 2 और 6 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कॉमन है। कॉमन है। हाँ, तो 2 3 6 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 1/3। समझ में आया? ठीक है। आखिरी वाला तुम में से जो भी कोई कोशिश करना चाहे। ये देखो, ये आधी लाइन है, हाँ? इसके आगे उतना ही होगा। ये मिडवे है, जैसे यहाँ पे मिडवे था, तो मिडवे से 2 पहले हैं। 6 इंटीजर लिख दो आपके लिए। 6 इंटीजर मतलब जितना ये है उतना ही वहां पे होगा। 3/10 वेरी नाइस। क्या हो जाएगा? 3/10। क्योंकि मैंने दिखाया आधा है, पर बाकी आधा उसके बाद है। जैसे कि सेंटीमीटर का आधा ही देखो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आधा है, बाकी का आधा भी कंसिडर करना है। तो ये क्या हो गया? 3/10। अब ये चीज़ क्लियर हो गई? श्योर? कोई डाउट है? कान जी? नहीं ना? ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए यहाँ तक ही रखें। कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो? ठीक है।